नमस्कार, मैं हूं वीरेज सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में देश भर में 150 से ऊपर एफआईआर हो गई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 12 आईटीआई भी शामिल है। उत्तर प्रदेश का मैंने दिखाया था, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी एफआईआर हो गई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चला रहे थे। अब चलिए विस्तार से बता दें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है तो देश भर में अभी 150 से ऊपर आईटीआई पर यह चलाने वाले संस्थान पर एफआईआर हो गई है और एनएसडीसी ये सारी रिपोर्ट जो है तो डीजीटी को देती है और डीजीटी जो है तो उस स्टेट के डीजी को देते हैं ना, जो पुलिस अधिकारी डीजी वाले वो होते हैं उनको देते हैं ना। डीजीटी का डीजी अलग होता है, इनका अलग होता है, ठीक है। वो डायरेक्टर ऑफ जनरल है और यहाँ वाला जो है तो पुलिस वाला जनरल है, ठीक है ना। तो अब लगभग अभी जो प्राप्त सूत्रों के अनुसार है कि मध्य प्रदेश में एनएसडीसी की जो टीम बैठी हुई है उसने 12 आईटीआई पर एफआईआर दर्ज करने के लिए एनएसडीसी को भेज दिया है और एनएसडीसी ने कहाँ भेजा है? सेक्रेटरी साहब के पास। अब सेक्रेटरी साहब पुलिस निर्देशालय को भेजेंगे और जल्दी ही एफआईआर उन पर हो जाएगी। एक चीज़ बता दूं कि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है तो आईटीआई के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया है। अब इसमें खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं आईटीआई वाले और फिर दोष देंगे सरकार का, है ना। कई चीज़ें खुलासा होती चली जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट आईटीआई ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है और अपनी आईटीआई बंद हो रही है। इस समय पर ताबड़तोड़ जो है तो जांच चल रही है। और एक चीज़ बता दूं कि 4, 5, 6 एजेंसियां हैं जो अलग अलग काम करती हैं। करिए मेहनत जितना करना है आप, है ना। अब आईटीआई भी चली गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पे। जो पैसा कमा रहे थे वो तो गया ही गया, आपकी आईटीआई भी अब चली जाएगी। तो भैया मैं आपको सचेत करता रहा, तो उस समय पर सब पैसा कमाने में लगे थे। क्या बोल रहे थे कि अरे ये आईटीआई विरोधी है, ये आईटीआई विरोधी है, जबकि मैं तो आपको आईना बता रहा था, जबकि मैं आपको आने वाली सब चीज़ें बता देता हूँ कि 6 महीने पहले क्या होगा, 2 महीने पहले क्या होगा, 1 महीने पहले क्या होगा, 15 दिन पहले क्या होगा। न्यूज का तो यही काम है ना, जो पहले से बता दे। और जो मेरे न्यूज को देख रहे थे वो सब के सब बच गए और जो नहीं देख रहे थे गुमान में थे कि पैसा आ रहा है, पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे। गई साहब, है ना, नाम भी गया, सब कुछ गया। और फिर मैं खुलासा भी करूंगा बाकायदे नाम के साथ ही। आईटीआई के जो है तो एफिलिएशन भी रद्द होगा, वहाँ एडमिशन का भी नहीं होगा। तो ये जो एक गैंग था, एक गिरोह पकड़ा गया है जो करीबन 3-4 स्टेट में फैला हुआ था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में। खास तौर से यहाँ बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाने वाले लोगों पर एफआईआर हुई है और आईटीआई पे हुई। तो अब ये जान लीजिएगा कि भविष्य में कभी भी आईटीआई पर कोई प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। मार्च का महीना रोक लीजिए अपने आप को किसी भी तरह से। अगर रुक गया मार्च 15 अप्रैल तक, ठीक है ना, तब तो ठीक है, वरना आप समझ लीजिएगा कि भाई साहब अब जुलाई में आप एडमिशन भी नहीं कर पाएंगे और तरस जाएंगे। और जितना पैसा सरकार का और टैक्स का पैसा खाए हैं वो सारी चीज़ें आपको जो है तो भरना पड़ेगी। जब ये चीज़ें हो रही थी और हम बहुत लगे हुए थे कि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को, बहुत सारे साथी भी लगे थे, आईटीआई एक्सपर्ट की टीम भी लगी हुई थी कि आईटीआई को दिया जाना चाहिए, इनका थोड़ा सा माली हाली ठीक हो जाएगी। लेकिन उस समय पर लग रहा था कि ये लोग गलती करेंगे। तब मैं बीच में वीडियो बना करके बता रहा था कि भैया, जो न्यूज़ में बता रहा था कि भैया जो पैसा खर्चा हो रहा है उसको आईटीआई के नाम पे खर्चा करिए, ट्रेनिंग के नाम पे खर्चा करिए, है ना। 18-20 चल जाता है चाहे ना, लेकिन अगर आप 10-15 करेंगे, है ना, आप काम भी नहीं करेंगे, आप 15% खा लेंगे, 5% काम करेंगे, तो फिर भाई साहब, है ना, ये 10-15%, 20% जितना है उतना ही करना चाहिए। लेकिन आपने 80% खा लिया और 20% काम किया। तो अब ये तो भैया अब इसमें कहोगे कि सरकार जो है ये कर रही है, वो कर रही है आईटीआई पर, तो देखो ये गलत बात है ना। ना मैं इसके पक्ष में हूँ और मैं दिखाऊंगा।
और मैं तो सबका नाम दिखाऊंगा, जैसे मैंने दिखाया था, एफआईआर की कॉपी भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा और सामने ले आऊंगा भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। गलत जो किया है, कितना बड़ा भी हो, कितना बड़ा भी माफिया हो, उसका उजागर होना चाहिए। क्योंकि आईटीआई के अस्तित्व की बात है, अब आईटीआई खत्म होने चली जा रही है, बिल्कुल खत्म होने चली जा रही है, ठीक है ना। तो इसको अगर बचाना है तो आप लोग भी प्लीज़ हमारे साथ में आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई और ऐसी चीज़ें लगती है तो निश्चित ही हमको आप लोग बताएंगे, तो तभी होगा। अभी भी बता रहा हूँ भाई साहब कि मध्य प्रदेश के जो 12 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने जो एफआईआर किया है ना, वो अभी बहुत बड़े मुगलते में बैठे हुए हैं ना, कि वो ऐसा से वैसा हो जाएगा। जब जेल जाएंगे तब आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन गया है, कैसे कैसे गया। बस जल्दी ही, बहुत जल्दी मार्च को ख़त्म हो जाने दीजिए, 15 मार्च तक इनकी हालत जो है तो खराब हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। अपनी आईटीआई बचाइए साहब, बेहतर बचाइए, बेहतर चलाइए। जो आपके भविष्य चल रही थी इतने साल से, है ना, तो उस पर आप अगर रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, और मन करे ना तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब किए रहिए। तो अगर जो चीज़ें आने के पहले, तूफान आने के पहले, जैसे मौसम विभाग बता देता है ना कि बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, तो ये आईटीआई टॉक्स वो वाला काम करता है। सबसे पहले, सबसे तेज और सच, निडर होकर के, और सच बोलने और सच दिखाने की मादा रखता हूँ साहब, आप मानिए या ना मानिए। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे ना फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत करिए, 3 पौधे लगाइए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट जरूर पहनेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।